इसको अपन एक्सप्लेन करना है ना। तो पहला क्या है, फर्स्ट इज पॉइंट डिफेक्ट का अपन फर्स्ट ले रहे हैं, पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट में अपन कौन सा ले रहे हैं, अपन सबसे पहले ले रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, ये सबसे सिंपल डिफेक्ट है। ये आपका अगर कोई क्रिस्टल है, और क्रिस्टल आपने देख ही लिया क्रिस्टल कैसे होते हैं, है ना। कोई बताएगा मेरे को इसमें क्या क्या कमी लग रही है, बात समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ गई। बस इसको अपन क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। ये यहाँ पर एक एटम नहीं है, दिस इज कॉल्ड वैकेंसी। यहाँ पर वैकेंसी हो गई, इसलिए इस डिफेक्ट का नाम वैकेंसी डिफेक्ट है। मिसिंग एटम, ये क्या है यहाँ पे, ये वैकेंसी क्यों हुई, क्योंकि ये जो एटम यही है मिसिंग एटम। यहाँ पर एटम मिस हो गया, मिसिंग बनते हुए ये चीज जब क्रिस्टल बन रहा था तो यहाँ पर एटम नहीं पहुँच पाया, इसलिए इस तरह का डिफेक्ट किसी उसमें आ जाए तो उससे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मटेरियल साइंस। हम क्या पढ़ रहे हैं, मटेरियल साइंस, है ना। मटेरियल साइंस में हमें मटेरियल्स के बारे में पढ़ना, हमें पदार्थों के बारे में पढ़ना, जिससे इंजीनियर लोग अपना काम कर सकें। आपका सिलेक्शन हो जाता है रेलवेज में थोड़ी देर के लिए, ठीक है। रेलवे में आप इंजीनियर बन जाते हो और आपको रेल की पटरी खरीदनी होती है, जिसको रेल्स बोलते हैं इंग्लिश में, रेल्स, पटरी खरीदनी है, पटरियाँ खरीदनी है, पटरियाँ बनानी है, पटरियाँ खरीदनी, चलो लगानी है, बनी हुई पटरियों को लगानी है। और तुमको कहा इसको चेक करो कि ये पटरी सही है कि नहीं है। बात सुनना मेरी, बहुत ध्यान से सुनना, है ना बेटा। तो अगर तुम्हारे को ये चीज़ का पता हो यार इसमें वैकेंसी डिफेक्ट हो सकता है सर, है ना, जब ये बना होगा, क्योंकि आयरन जो है वो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर है, FCC स्ट्रक्चर है। आयरन, लोहा, स्टील, कौन सा स्ट्रक्चर था बेटा, FCC, याद आया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। अरे बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है अजय, है ना। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में से एक मिसिंग एटम यहाँ गायब हो जाए, अब इसके ऊपर ये एक सेल की बात बता रहा हूँ, है ना। ये अंदर जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है मेन अंदर, जैसे है ना, तो लोहे का अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये एटम गायब हो जाए, और ऊपर से अगर यहाँ से ट्रेन निकल जाए, अब यहाँ से क्या निकले, यहाँ से ट्रेन निकलने की कोशिश करे, बात समझना एक बार, है ना। यहाँ से अगर ट्रेन निकले इसके ऊपर से बेटा, यहाँ से अगर ट्रेन निकले यहाँ से इस जगह पे, है ना, जैसे ऊपर से ये पहिया और यहाँ से निकले, तो बताओ अगर ट्रेन ये वाला एटम नीचे दबने के चांसेस है ना, क्योंकि यहाँ पे जगह है। बात समझ रहे हो, यस सर। बोली MM के अंदर ऐसे खूब सारे एटम्स, और इसमें खाली MM, माइक्रोन्स के अंदर भी अगर फर्क पड़ गया तो चलते चलते बार बार ट्रेन निकलेगी, तो माइक्रोन का जो गैप है वो मिलीमीटर्स में कन्वर्ट होगा, मिलीमीटर्स का गैप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो गया, और एक दिन वो वहां से क्रैक होने के चांसेस हैं। बात समझे अपन क्या चीज पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। Yes, sir. इसलिए मटेरियल साइंस की जरूरत पड़ती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें एक्सरे के अंदर ये चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर, या जो भी तरीका होता है उससे चेक करना पड़ेगा कि कहीं इसमें वैकेंसी डिफेक्ट तो नहीं है, नहीं तो हमारी इतनी हैवी लोड के ऊपर कोई चीज़ जाएगी तो वो फेल हो जाएगी। आया समझ में कंसेप्ट, क्यों पढ़ रहे हैं अपन ये चीज़, है ना। ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होती है बेटा, ये चीज़ समझनी जरूरी होती है। बाकी किताबों में तो ये बहुत लिखा हुआ है, किताबों में, कॉपियों में, नोट्स में सब मिल जाएगा, पर ये जो फीलिंग अपनी आई ना, ऐसे दुनिया में तुम किसी भी जगह पे काम ले सकते हो इस चीज़ को, है ना। जैसे JCB मशीन है, हैवी लोड उठा रही है, तुम कभी इंडस्ट्री में देखना, बहुत 50 मीटर के ऊपर बड़े बड़े चीज़ें रखते हैं। कहीं बंदरगाह होते हैं ना अपने, जो अपने पोर्ट होते हैं, सी पोर्ट्स, उनके ऊपर कितने बड़े कंटेनर्स को कैसे रखते हैं, क्या करते हैं। तो ये जहाँ हैवी चीज़ों का यूज़ हो रहा है, वहाँ पर अगर एक छोटा सा भी डिफेक्ट हो जाएगा तो सबको फेल कर देगा सिस्टम को, है ना। बात समझ में आई, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे नोट्स में लिखे हुए मैं तुम्हारे को दे दूंगा, है ना, ये वाला। इट इज़ द सिंपलेस्ट पॉइंट डिफेक्ट। इसके बारे में जो लिखना है, 4 लाइन छोड़ दो इसके बारे में, बट अभी लिखूंगा नहीं मैं, खाली समझा रहा हूँ। देखो ये क्या समझा रहा हूँ, समझा देता हूँ तुम्हारे को। ये रहा तुम्हारा, कहाँ गया अपना, ये देखो,
ये देखो बेटा, समझा मैं रहा हूं, बाद में इसको बाद में लिखना, अभी मत लिखना। इट इज ए सिंपलेस्ट पॉइंट डिफेक्ट, दिख रहा है क्या अजय? यस सर। बोल बेटा क्या लिखा हुआ है? इट इज ए सिंपलेस्ट पॉइंट डिफेक्ट। चलो लिख लो, 4 लाइन ही है, लिख लो यार, फिर तुम छोड़ दोगे क्वेश्चन सारा, बाद में करते नहीं हो तुम लोग, है ना। देखो सुनो, तुम में से किसी भी बच्चे ने जिसको मैंने फोन किया और अगर नोट्स नहीं भेजे तो ध्यान रखना, सारी अटेंडेंस 0 लगा दूंगा साला। मेरे को जो चाहिए काम परफेक्ट चाहिए सभी का, अभी तक का सारा काम। 26 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आज सबके 26 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। नहीं कि सर थोड़ी पता पड़ रहा है यहाँ पे कब देखेंगे। जिसको मैंने नाम लिया और जो क्वेश्चन पूछा वो अगर उसने नहीं भेजा तो उसकी अभी तक की सारी 0 कर दूंगा, मिनिमम मार्क्स भेजूंगा, फेल किसी को नहीं करूंगा। पर आगे फिर ऐसा नहीं, मेरे काम बिल्कुल परफेक्ट है तो तुम्हारे से भी वही चाहूंगा, है ना। समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह? सभी बच्चों ने कर लिया जो यहाँ पर लाइव है अभी तक मेरे साथ? यस सर। क्योंकि अपन देखो इधर तुम्हारे को नोट्स दिखा भी रहा हूँ, PDF भेज रहा हूँ, ये हाथ से बोर्ड पे तुम्हारे को पढ़ा के बता रहा हूँ, इसका वीडियो भी भेज रहा हूँ। पता है, पूरा वीडियो भेजूंगा जो अपन पढ़ रहे हैं, इसका पूरा वीडियो तुमको मिल जाएगा। फिर भी अगर तुम नहीं करो और तुम कोविड को गाली निकालते रहो कि साले कोविड के कारण हमारे को पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो गलत बात है। मेरे हिसाब से क्लास से भी अच्छी पढ़ाई अपने को यहाँ पे कंसंट्रेशन बन रहा है अपने अपने घर में, है ना। सही बात है ना? यस सर। वैकेंसी क्या कहता बेटा? इट इज द सिंपलेस्ट पॉइंट डिफेक्ट। बोल एक बार आ जाए। इट इज ए सिंपलेस्ट पॉइंट डिफेक्ट। हाँ, स्पेलिंग में भी थोड़ी ध्यान रखना, इसने बहुत गलती स्पेलिंग लिखी है। सिंपलेस्ट की स्पेलिंग क्या लिखी? साइलेंट। ये बच्चे, ये तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा ही कोई बड़ा भाई है उसने लिखी है ना, ठीक है। सिंपलेस्ट, SIMPLEST, सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल। ये एक सबसे सिंपल पॉइंट डिफेक्ट है, ऐसा तो हो ही सकता है कहीं पे भी। इट इन्वॉल्व्स ए मिसिंग एटम, इसके अंदर एक मिसिंग एटम होता है। विद इन ए क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर एक मिसिंग एटम होता है, ये मिसिंग एटम होता है। दिस इज ड्यू टू इम्परफेक्ट पैकिंग एंड थर्मल वाइब्रेशन एट हाई टेम्परेचर। ये काम की चीज है। ये ऐसा क्यों हुआ? ये एटम कहाँ उछल के चला गया? ये एटम बाहर निकल गया। क्यों निकला बेटा? इम्परफेक्ट पैकिंग। जब क्रिस्टल की पैकिंग हो रही होगी, जब अपन अटैची के अंदर कपड़े भर रहे होंगे तो अपना मोबाइल का चार्जर कहीं छूट जाता है। बात समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? ऐसे कोई चीज़ जब पैक हो रही होगी तो एक चीज़ निकल गई बाहर, और थर्मल वाइब्रेशन, थर्मल जब ये बन रहा होगा तो हाई टेम्परेचर पर बनता है तो थर्मल वाइब्रेशंस होते हैं, हीट के कारण कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, है ना। कभी कभी मुंह में गरम या कोई गरम कॉफ़ी मुंह में कॉफ़ी मुंह में अपन ले ले तो अपने पूरा अपन हिल जाते हैं अंदर, यूँ ऐसा समझो। थर्मल वाइब्रेशन हाई टेम्परेचर पर होंगे तो एक एटम निकल के चला गया, इसको हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। अरे ठीक है क्या? यस सर। लिखा, एक बार लिख दिया इसको। वैकेंसी डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट है? वैकेंसी डिफेक्ट इज ए पॉइंट डिफेक्ट। फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट पॉइंट टाइप। पॉइंट डिफेक्ट का पहला टाइप वैकेंसी डिफेक्ट है। यह सबसे सिंपल टाइप का डिफेक्ट है। इसमें एक एटम मिस हो जाता है, और ये मिस क्यों हो जाता है? क्योंकि इम्परफेक्ट पैकिंग और थर्मल वाइब्रेशन एट हाई टेम्परेचर, ये 2 कारण हो सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक कारण से ये हो सकता है। मेरे हिसाब से समझ में आया? ठीक है बेटा? यस सर। अगला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट इज शॉर्ट की डिफेक्ट। हाँ, शॉर्ट की नहीं है ये शेड की डिफेक्ट है ना। इसका मैं एग्जैक्ट नाम लिखता हूँ यार, क्या लिखा है? शॉर्ट की लिखा है, शॉर्ट शेड की लिखा है। एक मिनट बताता हूँ, एग्जैक्ट स्पेलिंग भी मेरे को देखनी पड़ेगी क्या लिखा है इसने। शॉर्ट की डिफेक्ट, स्ट्रक्चर पॉइंट डिफेक्ट, हाँ बड़ा शॉर्ट की वर्ड है इसका, और स्पेलिंग भी सही लिखना है, इसका स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट अपना बी पॉइंट है ना बेटा, ये पहले का बी पॉइंट है। बी पॉइंट इज दिस इज शॉर्ट की, SHOTT, शॉर्ट की स्पेलिंग बेटा KEY पूरी है। शॉर्ट की डिफेक्ट स्पेलिंग सही कर लेना बना है पहले वाले में। शॉर्ट की शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है।
अरे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, उसको बंद करो। ये शॉर्ट की स्पेलिंग सही कर लो बेटा यहाँ पे। SHOTTKEY, शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, चलो फिर क्या कहता है ये शॉर्ट की डिफेक्ट को? शॉर्ट की डिफेक्ट कहता है देखो ना, कभी किसी क्रिस्टल के अंदर है ना, अगर यहाँ पर ये आयंस रखे हुए हैं, दीज आर आयंस, ठीक है बेटा, ये क्या है? आयंस है। आयन होता है ना, आयन क्या बोलते हैं हिंदी में? आयन ही कहते हैं आयन को। आयन समझ रहे हो? आयंस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, है ना? यस सर। तो ये आयंस है, ठीक है। अगर किसी क्रिस्टल के अंदर ऐसे अगर आयंस रखे हुए हैं, आयंस इस तरह से जमे हुए हैं, तो यहाँ पर कोई एक आयन गायब हो जाए, सपोज ये आयन गायब हो गया, ये यहाँ पहुँचा ही नहीं आयन, ठीक है, ये यहाँ पहुँचा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या नहीं पहुँचा? एक आयन मिसिंग है, ION, आयन इज मिसिंग, या आयन मिसिंग, या आयन हो गया अपना चार्ज मिसिंग, कोई चार्ज है यहाँ पर वो मिस कर रहा है, मिसिंग, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट की इफेक्ट। ध्यान रखना, ये वैसा का वैसा ही है, जैसे वैकेंसी में तो एटम गायब था, इसमें चार्ज गायब है, तो इसको हम शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? कंसेप्ट है ना, कितना बढ़िया चीज है। इट इज वेरी सिमिलर टू द वैकेंसी डिफेक्ट। व्हेन ए पेयर ऑफ आयन ऑफ अपोजिट चार्ज इज मिसिंग, दैट डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्ट की इफेक्ट। ठीक है क्या? बिल्कुल है ना? जी सर। बिल्कुल ठीक है ना? आयन, ION, आयन, व्हेन आयन ऑफ अपोजिट चार्ज, ठीक है, हो गया। अब आता है इंटरस्टिशियली डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल, अब आता है बेटा तीसरे नंबर का आता है, इसके बारे में लिखो, इसके बारे में पहले लिख लो। शॉर्ट की डिफेक्ट में ये लो, शॉर्ट की डिफेक्ट में ये तुम्हारा, ये शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या कहता है? SHOTTKEY, शॉर्ट की डिफेक्ट कहता है इट इज वेरी सिमिलर टू द वैकेंसी डिफेक्ट। इट इज वेरी सिमिलर टू द वैकेंसी, ये वैकेंसी जैसा डिफेक्ट है। व्हेन ए पेयर ऑफ आयन, व्हेन ए पेयर ऑफ ION, आयन ऑफ अपोजिट चार्ज इज मिसिंग, दैट डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्ट की डिफेक्ट। ये देखो बेटा, ये जो मिसिंग चार्ज है यहाँ पर, इस जगह पे ये जो चार्ज होना चाहिए यहाँ पर नहीं है, उसमें क्या था बेटा? पहले वाले में वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? एटम नहीं, एटम मिस हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे चार्ज मिस हो गया, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। अब आता है बेटा तीसरा डिफेक्ट जो तुम्हारा है, तीसरा डिफेक्ट जो तुम्हारा है उसका नाम है, तीसरे का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड डिफेक्ट इज बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, C टाइप का डिफेक्ट है, उसका नाम है इंटरस्टिशियल, है ना। तीसरे डिफेक्ट का नाम है इंटरस्टिशियलीज, इंटरस्टिशियलीज, अंतरालाएं, अंतरालताएं। अब ठीक है, आप लोगों को इंटरस्टिशियल लिखो तुम तो, इंटरस्टिशियलीज, 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 है ना। इंटरस्टिशियलीज मतलब
अंतरालताएं, अंतरालताएं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ बेटा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये कोई समझ ही नहीं पाएगा टीचर लोग। अंतरलताएं ऐसा कुछ वर्ड है, तुम तो इसका सीधा सीधा मतलब इंटरस्टिशियली डिफेक्ट, ठीक है बेटा, इंटरस्टिशियलिस्ट डिफेक्ट। अभी समझ कंसेप्ट एक में समझ में आ जाएगा। अच्छा ये मतलब है, देखो ये क्या कहता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, कि भाई आपका जो क्रिस्टल है, दिस इज योर क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में ये आपके 1 2 3 और ये 4 हैं, फिर आपके सपोज मैं जब 1 2 3 और ये 4, 1 2, इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट है, इसके बीच में एक नई चीज आके बैठ जाए, ये एक्स्ट्रा एटम आकर बैठ जाए, एक एक्स्ट्रा, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटरस्टिशियलीज। खाली जगह देखी और एक जगह आके एक जना आके बैठ गया, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियलीज। ये डिफेक्ट इंटरस्टिशियलीज कहलाता है। हेलो, तो मुझे फॉर्मल्स लेकर जाना पड़ेगा, बोनस टाइम नहीं। वो ठीक है, क्या मैं आता हूँ, आई रहा ना, शॉर्ट की हो गया। हाँ बेटा, चौथा डिफेक्ट। हेलो, नेट गया? तो लाइट कैसे चली गई? आ गया क्या? अंतरालताएं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ बेटा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये कोई समझ ही नहीं पाएगा टीचर लोग। अंतरलताएं ऐसा कुछ वर्ड है, तुम तो इसका सीधा सीधा मतलब इंटरस्टिशियली डिफेक्ट, ठीक है बेटा, इंटरस्टिशियलिस्ट डिफेक्ट। अभी समझ कंसेप्ट एक में समझ में आ जाएगा। अच्छा ये मतलब है, देखो ये क्या कहता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, कि भाई आपका जो क्रिस्टल है, दिस इज योर क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में ये आपके 1 2 3 और ये 4 हैं, फिर आपके सपोज मैं जब 1 2 3 और ये 4, 1 2, इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट है, इसके बीच में एक नई चीज आके बैठ जाए, ये एक्स्ट्रा एटम आकर बैठ जाए, एक एक्स्ट्रा, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटरस्टिशियलीज। खाली जगह देखी और एक जगह आके एक जना आके बैठ गया, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियलीज। ये डिफेक्ट इंटरस्टिशियलीज कहलाता है।
रही हूँ हमारे मीटिंग है। हेलो, तो मुझे फॉर्मल्स लेकर जाने पड़ेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। भगवाओ, ठीक है। हाँ, मैं आता हूँ, आ ही रहा हूँ ना। शॉर्ट की हो गया। हाँ बेटा, चौथा डिफेक्ट। हेलो, मिनट गया। तो लाइट कैसे चली गई? आ गया क्या?